नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार गैर हाजिर क्यों। एनडीए की सरकार है और एनडीए में जेडीयू और टीडीपी दोनों घटक दल शामिल भी हैं। टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए और गर्मजोशी से नायडू और मोदी आपस में गले लग करके मिले और खूब हाथ मिला मिला करके मिले। लेकिन इस समारोह में, शपथ समारोह में, एनडीए के एक और घटक जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गैर हाजिर क्यों रहे। यह एक बहुत बड़ा सवाल सियासी गलियारे में घूम रहा है। आज उसी पे हम चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नीतीश कुमार को भी मिला था और नीतीश कुमार जाने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने वहाँ जाने से मना कर दिया। क्यों? हालांकि जो जेडीयू के जो नेता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं जो एनडीए में हैं, वो सब यही कह रहे हैं फिलहाल कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की कोई और मीटिंग ज़रूरी बिहार में हो रही होगी, इसीलिए हो सकता है वो नहीं गए हों या उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें एक और बात भी सामने आई है कि इस मामले को लेकर जहां एनडीए घटक दल के जेडीयू के नेता केसी त्यागी और शिवसेना एकनाथ शिंदे कि जो बयान फिलहाल जो आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि जैसे एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बेशक केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। चूँकि बीजेपी का इस वक्त बहुमत में नहीं थी सरकार इस बार लोकसभा के चुनाव परिणाम में, लेकिन एनडीए बहुमत में आकर के एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन जब तक सरकार नहीं बनी तब तक तो यही अंदेशा चल रहा था कि क्या जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू एनडीए में रहेंगे या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन में जाएंगे। लेकिन वो एनडीए में ही रहे और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में बढ़ चढ़ कर शिरकत भी की। लेकिन उस समारोह के होने के बाद से लेकर अब तक नीतीश कुमार बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जेडीयू को जो उम्मीदें थी, जिन महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेने की, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई? क्योंकि जेडीयू के नेता और सांसद ललन सिंह को जो इस बार मंत्रालय दिया गया है उसमें मछली पालन, पशुपालन, पंचायत विभाग दिया गया है और वो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। इसी तरह से टीडीपी के नेता और सांसद राममोहन नायडू को सिविल एविएशन का
मंत्रालय दिया गया, लेकिन वह भी अब महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि सिविल एविएशन में भी अब कुछ बचा ही नहीं है। जब एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया और एयरपोर्ट जो है वो अडानी ने ले लिए हैं, तो अब वहाँ पर मलाई चाटने वाली बात नज़र नहीं आती है। ठीक इसी तरह से वहाँ जेडीयू के नेता ललन सिंह को भी मछली पालन और पशुपालन विभाग दे दिया गया, पंचायत विभाग दे दिया गया है, जिससे वो लगता है कि संतुष्ट नहीं हैं ललन सिंह और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, और हो सकता है कि उसी वजह से वो बुझे बुझे से नज़र आ रहे हों। तो क्या इससे एनडीए की सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? ये भी एक सवाल सियासी गलियारे में इन दिनों उछल रहा है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या मजबूरियां रही हैं अब नीतीश कुमार की एनडीए में बने रहने की? क्योंकि नीतीश कुमार को अक्सर पलटू राम ही कहते हैं, वो न जाने किस वक्त कब पलटी मार जाएं, और इसी तरह से टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारते रहे। हालांकि ये दोनों पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उनके मंत्रिमंडल में कार्यकाल में साथ थे एनडीए के, लेकिन बाद में वो साथ छोड़ गए थे और अब फिर दोबारा साथ आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की तो ये एक मजबूरी भी है कि वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को चौतरफा विकास के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री की ओर से मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे, और वो अपने ही प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहना चाहते हैं। उन्हें देश की राजनीति से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की मंशा देश की राजनीति में बदलाव करने की रही है, और यहाँ तक कि उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की भी रही है, लेकिन वो इच्छा अभी तक उनकी पूरी नहीं हो सकी है। अब क्या होगा आगे? बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें क्या होगा? महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ क्या होगा? हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ क्या होगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। चूँकि अब आंध्र प्रदेश उड़ीसा में बीजेपी की सरकार, उड़ीसा में तो बीजेपी की पूर्णतः सरकार, बहुमत वाली सरकार आ चुकी है, और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार मान लीजिए कि आ चुकी है। लेकिन अब बिहार में और महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या होगा? तब तक एनडीए की सेहत बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता एनडीए में। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को, और अगर ये चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है परत दर परत को, तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी करंट मुद्दे पर शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें, और करना भी चाहिए। आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।